भक्तों, मैं हूँ दीपा गई और आज आप सुन रहे हैं श्री कोल्हा जी और श्री अलह जी का प्रसंग। श्री कोल्हा जी और श्री अलह जी दोनों भाई भाई थे। इन दोनों में बड़े भाई कोल्हा जी संसार के विषयों से उदासीन थे। वाणी से अपनी कविता में भगवान के ही रूप और गुणों का सर्वदा गान करते और भक्ति भावना को हृदय में धारण करते थे, जबकि श्री अलह जी राजसी भोगों को भोगते थे, राजाओं के गुणों का गान करते थे, कभी कभी भगवान के भी गुणों का गान कर लेते थे, परंतु अपने बड़े भाई की आज्ञाकारी थे। एक दिन बड़े भाई श्री कोल्हा जी ने श्री अलह जी से कहा, चलो श्री द्वारकापुरी और श्री द्वारकाधीश के दर्शन कर आएं। श्री अलह जी तो अपने बड़े भाई की सर्वथा आज्ञाकारी ही थे, इसलिए आज्ञा पाते ही उनके साथ चल दिए और श्री द्वारकापुरी पहुँचे। जब मंदिर में दर्शन करने गए तो वहाँ एक विलक्षण घटना घटी। श्री कोल्हा जी ने भगवान को अपने बनाए हुए अनेक छंद गाकर सुनाए। इसके बाद श्री अलह जी ने भी सकुचाते हुए 2-4 छंद सुनाए। इनके पदों को सुनकर श्री द्वारकाधीश ने प्रसन्न होकर हुंकारी भरी और पंडित जी को आज्ञा दी कि अलह जी को मेरी प्रसादी माला पहनाओ। आज्ञा पाकर पंडित जी माला लेकर आए और जैसे ही इन्हें पहनाने लगे, इन्होंने कहा, ये मेरे बड़े भ्राता हैं, इन्हें ही माला पहनाइए, मैं इस योग्य नहीं हूँ। श्री अलह जी के कहने से भी पुजारी ने श्री कोल्हा जी को माला नहीं पहनाई और कहा, यह माला तो प्रभु ने आपके लिए दी है, न कि आपके बड़े भाई के लिए। ऐसा कहकर पुजारी ने अलह जी को माला पहना दी। इससे श्री कोल्हा जी ने अपना बड़ा भारी अपमान समझा, एवं वश और ग्लानि के मारे समुद्र में कूद पड़े। जल के भीतर घुसते ही इन्हें दिव्य भूमि मिल गई। अब ये आनंद मग्न होकर आगे चले, परंतु माला न मिलने वाली अनीति इन्हें भूल नहीं रही थी। कुछ दूर और आगे बढ़ने पर इन्हें भगवान के पार्षद मिले, जो कि अगवानी करने के लिए आए थे। उनसे मिलकर आपको सुख शांति मिली। फिर आपने जब द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र के दर्शन किए, तब परमानंद की प्राप्ति हुई, अपमान का दुख भूल गए। इसके बाद जब कोल्हा जी प्रसाद पाने के लिए बैठे, तब भगवान की आज्ञा से सेवकों ने इनके सामने 2 पत्तल परोसे। आपने पूछा, यह दूसरा पत्तल किसके लिए है? भगवान ने उत्तर दिया, तुम्हारे छोटे भाई के लिए, वे हमें और तुम्हें भी अत्यंत प्रिय है। दूसरा पत्तल छोटे भाई के लिए है? यह सुनते ही अमृतमय भोजन प्रसाद विष तुल्य अप्रिय हो गया। अपमान का दुख जो भूल गया था, वह फिर ज्यों का त्यों हो गया। यह देखकर भगवान ने श्री अलह जी के पूर्व जन्म की कथा सुनाई और कहा, यह तुम्हारा छोटा भाई पूर्व जन्म में बड़े भारी राजा का पुत्र था। वहाँ इसे वैराग्य हो गया, घर छोड़कर वन में चला गया। वहाँ इसने मुझ में मन बुद्धि लगाकर खूब मेरा भजन किया। इसी बीच एक राजा वन में आया, उसके साथ अनेक प्रकार के भोग विलास की सामग्री थी, जिसे देखकर इस राजकुमार के मन में विषय भोगने की वासना उत्पन्न हो गई। इसलिए हमने इसे संसारी सुखों को भोगने के लिए मनुष्य का जन्म दिया, ताकि यह भोगों को भोगकर उनकी असारता समझकर वासना से मुक्त हो जाए। फिर भगवान ने कोल्हा जी से कहा, तुम्हारे वियोग में तुम्हारे छोटे भाई ने अन्न जल त्याग दिया है। तुम्हारे वियोग में वह अधिक दिन जीवित नहीं रह सकता है, इसलिए अब तुम शीघ्र जाकर उसकी खबर लो। यह कहकर भगवान ने कोल्हा जी के हाथ में प्रसाद दिया। शंख चक्र के चिन्ह लेकर आप घर को आ गए। अपमान का दुख स्वप्न में हुए दुख के समान बिल्कुल भूल गए। मन में उसके प्रति अपार प्रेम हो गया। इधर छोटे भाई श्री अलह जी ने जब सुना कि मेरे बड़े भ्राता कोल्हा जी दिव्य द्वारका का दर्शन करके आ रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए चले। भाई को देखकर भूमि पर पड़कर प्रणाम किया। श्री कोल्हा जी ने अलह जी को भगवत प्रसाद दिया तथा पूर्व जन्म का इतिहास भगवान ने जो कुछ कहा था
वह सब कह सुनाया। उसी समय श्री अलय जी ग्रह की आसक्ति को सर्वथा त्याग कर वृंदावन में रहने लगे। दोनों भाइयों की बुद्धि भक्त भगवान के प्रेम में सराबोर हो गई।